एनीमिया या रक्त अल्पता या शरीर में खून की कमी कहते हैं। अगर हमारे शरीर में आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाती है तो इसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के मुख्य लक्षण होते हैं। अगर किसी को एनीमिया हो जाती है तो उसको कुछ लक्षण आना चालू हो जाते हैं, जैसे एनीमिया की पहचान के लिए जो है कमजोरी लगना या थकान महसूस करना या चक्कर आना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाना, कम या बढ़ होना, चेस्ट पेन या छाती में दर्द होना, चक्कर आना, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाना और सांस लेने में दिक्कत होना। ये एनीमिया के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। जिस अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो उसमें ये मुख्य लक्षण आते हैं। एनीमिया के कारण क्या होते हैं? लौह तत्व वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन नहीं करना, आहार में आयरन की कमी हो जाना या खून निकलना, किसी एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना में बहुत अधिक खून बह जाता है, उसकी कमी, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, या सर्जरी में बहुत अधिक ब्लड बह जाना, इसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। रक्तदान के बाद एनीमिया हो सकता है। महामारी में बहुत अधिक खून बहना, बहुत अधिक महामारी होना, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और पेट के कीड़े या पैरासाइट होने की वजह से मलद्वार के साथ खून निकलने की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। तो बार बार गर्भधारण करने से भी एनीमिया हो जाता है। या मलेरिया के बाद जिसमें आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं, इसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। या पाचन तंत्र में धीमा रक्तस्राव होने की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। किडनी के खराब होने की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इसमें एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन होता है ये किडनी में ही बनता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये कम बनता है। जो एरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन होता है ये आरबीसी बनने में सहायता करता है। एनीमिया रोकथाम के उपाय या ट्रीटमेंट। एनीमिया को दूर करने के लिए हमें कौन सी दवाओं का सेवन करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और एनीमिया को दूर करने के लिए जो सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कौन कौन सी गोलियों का किस किस उम्र के बच्चों को कैसे दी जाती है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। जो सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें जो बीएचएनडी सेशन होता है, इसमें एएनएम के माध्यम से जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको आयरन का सिरप दिया जाता है। और गर्भवती महिला और किशोरियों को लाल रंग की आयरन की गोली दी जाती है। गर्भवती महिला और किशोरियों को आयरन की टेबलेट जो है 100 दिन तक कम से कम लेना चाहिए। आयरन की गोली लेने के बाद जो है नींबू के पानी का सेवन करें। नींबू के पानी में विटामिन सी होता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। गर्भवती महिला और किशोरियों को लाल रंग की आयरन की गोली दी जाती है। इसमें जो एलिमेंट्री आयरन होता है वो 60 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन होता है और 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड होता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें बीएचएनडी सेशन पर एएनएम के द्वारा जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन का सिरप 1 ml सप्ताह में 2 बार दिया जाता है। इसमें एलिमेंट्री आयरन जो 20 मिलीग्राम होता है और फोलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम होता है। और जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं जिनकी आयु 6 वर्ष से 11 साल तक की होती है, इनको आयरन की पिंक गोली खिलाई जाती है। वो स्कूल में शिक्षकों के माध्यम से खिलाई जाती है, सप्ताह में 1 बार खिलाई जाती है। इस पिंक गोली में
जो एलिमेंट्री आयरन होता है वो 45 मिलीग्राम होता है और फोलिक एसिड 0.4 मिलीग्राम होता है। जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं जिनकी आयु 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की होती है, इनको आयरन की नीली गोली दी जाती है, ब्लू कलर की टेबलेट शिक्षकों के माध्यम से खिलाई जाती है। जो ब्लू कलर की आयरन होती है इसमें एलिमेंट्री आयरन होता है, ये 60 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन होता है इसमें, और इसमें 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड होता है। तो ये ब्लू गोली जो है सप्ताह में एक बार खिलाई जाती है, शिक्षकों के माध्यम से खिलाई जाती है। एनीमिया रोकथाम के उपाय: लौह तत्व युक्त चीजों का सेवन करें, जिसमें आयरन अधिक मात्रा में हो उसका सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और खाने को लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। और भोजन के बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, इसलिए खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में हुकवर्म की संख्या अधिक हो तब आपको नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। जल्दी जल्दी गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। एनीमिया विकसित होने का खतरा किसमें अधिक होता है? स्त्रियों में अधिक होता है, किशोरियों में अधिक होता है, 2 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनमें अधिक होता है एनीमिया, और वृद्ध जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है उनमें अधिक होता है एनीमिया। या किसी के पेट में या आंत में अल्सर हो जाते हैं जिसकी वजह से रक्तस्राव होता रहता है, उन लोगों में एनीमिया होता है। या वो व्यक्ति जो रक्त को पतला करने वाली दवाओं का सेवन करते हैं उनमें अधिक रहता है एनीमिया। आयरन की गोली लेने से इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी को आयरन की गोली का सेवन करने से या आयरन के सिरप का सेवन करने से जी मचलाता है, या हल्का पेट में दर्द होता है, या चक्कर आते हैं, या उसको काले कलर की लैट्रिन आती है, या दस्त आते हैं। तो ये हल्के लक्षण होते हैं और ये स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। एनीमिया के प्रकार क्या है ये हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।